स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैत्री इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यायवाची की द्वितीय कक्षा, जहां पर हम आपके पिछले वाले क्लास में हम 35 तक पर्यायवाची के MCQs यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए जो प्रश्न थे वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 35 से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आगे कितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों से यही कहूँगा कि ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑप्शन जो होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, कहीं का ऑप्शन कहीं मिल जाता है, कहीं दूसरा प्रश्न बनकर आ जाता है, जिसके कारण हमें अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें उसे सॉल्व करने में, उसे समझने में, उसे बता पाने में सुविधा हो जाती है। किंतु जब हमारा मन इधर उधर होता है, हम क्लास की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो जो ऑप्शन हमसे निकल जाता है वो ऑप्शन दोबारा आता है तो हमारे दिमाग से भी निकल जाता है, क्योंकि जो दिमाग में नहीं आ पाया, जो नज़र के सामने नहीं आ पाया, वो दिमाग से बाहर चला जाता है और हम फिर अटक जाते हैं। तो हो सकता है कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं, तो कृपया सबसे पहले हमारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो भी आपका उचित सुझाव हो वो कमेंट के तौर पर लिख दीजिए, ताकि हमें और अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का अवसर मिल सके और हम आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर अपनी नई वीडियोस तैयार कर सकें। ठीक है, चलते हैं हम बिना देर करे, बिना समय को व्यतीत करें अपनी अगली प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है, प्रमुख कार्य होता है, वो कार्य ये होता है कि सबसे पहले हमें प्रश्न को उचित तरीके से पढ़ना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, प्रश्न को समझ लेना है, क्योंकि प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। मानता हूं कि कभी कभी बच्चों का ये कमेंट रहता है कि सर वो जो प्रश्न हमने पढ़ा है उसमें जो शब्द दिया गया है हमें कभी कभी उसका अर्थ नहीं आता। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, कोई अर्थ समझ में नहीं आता, किंतु जब आपको उसका पर्यायवाची पूछा जाता है तो इतने सरल तरीके से पूछा जाता है कि जो शब्द हमारे जीवन में कभी न कभी प्रयोग अवश्य हुआ होगा, और जो प्रयोग शब्द आ जाता है उसी को हम निकाल के अलग कर लेते हैं। जैसे ये दिया है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो हमने कई बार सुना है कि पक्षी शब्द को पंछी बोलते हैं। हिंदी में पक्षी की जगह पंछी लेके आ जाता है, पंछी सुर में गाते हैं, कभी कभी गाने भी आ जाते हैं, तो गाने में पंछी शब्द आ रहा है। पंछी मतलब आसमान में उड़ने वाला। तो क्या लगता है, अम्बुधर क्या होता है, पानी को धारण करने वाला, यानी समुद्र होता है, बादल होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। विजन, विजन मतलब होता है टारगेट, ये इंग्लिश वर्ड है। विजन मतलब लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य भी पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं हो सकता। किंकर, किंकर मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े जो बिजली की रोशनी में आते हैं, या कभी कभी इतने घातक किंकर यानी छोटे छोटे कीट आ जाते हैं जो हमारी आँखों या हमारे लिए दुविधाजनक हो जाते हैं। कभी कभी हमें कहीं काट लेते हैं तो उनसे फुंसी वगैरह वैसी हो जाती हैं, किंतु पक्षी और पंछी ये शब्द नहीं होते। तो इससे क्या होगा, पंछी शब्द हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि अम्बुधर तो समुद्र का है, विजन लक्ष्य का है, और किंकर कीट वगैरह का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सही उत्तर क्या है अपना, पंछी। अगला लिखा है अर्क। अर्क मतलब होता है निचोड़, अर्क मतलब होता है रस। कभी आपने ध्यान से सुना हो कि कभी अपने लू लग जाती है या लू से बचने का जो उपाय किया जाता है, तो माँ बाप हमें बताते हैं कि बेटा लू के समय में, यानी कि गर्मियों के समय में घर से निकलने से पूर्व या आप लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो उससे पूर्व प्याज का अर्क पी लेना, ताकि आपको लू अर्थात गर्मी जो होती है, जो गर्म हवाएं होती हैं, वो परेशान ना करें। या कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हम किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तो हमारी पीड़ा को दूर करने के लिए किसी जड़ी बूटी का निचोड़, जड़ी बूटी का रस पिलाया जाता है,
उस जड़ी बूटी के रस को हम अर्क कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? द्वेष, कुरंग, दवा और मतंग। तो द्वेष मतलब होता है ईर्ष्या या नफरत या घृणा। कुरंग मतलब जिसका कोई रंग ना हो। अर्क मतलब दवा। तो ये दवा शब्द क्या है? दवा मतलब औषधि, दवाई, रस, निचोड़, ये शब्द मान सकते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। मतंग कौन है? मतंग एक ऋषि थे। तो ऋषि तो अर्क का शब्द का हो ही नहीं सकता। हमारा सही उत्तर होगा दवा, क्योंकि हम बीमारी से लड़ने के लिए जिस किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिस किसी चीज़ का सेवन करते हैं, वो सभी चीज़ें दवा के अंतर्गत आती हैं। और अर्क भी एक ऐसा ही काम करता है। अगला लिखा है बेटा अपने पास, पयोधर शब्द का पर्यायवाची होगा। पयोधर, पय माने होता है जल, पानी, पानी को धारण करने वाला। पानी को दो लोग धारण करते हैं, एक तो बादल, एक समुद्र। लेकिन बादल को पयोधि कहते हैं, समुद्र को पयोधर कहते हैं, क्योंकि जो अपने पानी को अपने ओर अंदर संचित करके रखता है, एकत्रित करके रखता है, उसको धर यानी धारण करने वाला कहते हैं। और जो धारण तो करता है किंतु वापस पृथ्वी पर भेज देता है, उसे धी शब्द से इस्तेमाल करते हैं, यानी जलधि, पयोधि, नीरधि, वारिधि, ये शब्द होते हैं। तो लिखा है, तो ये लिखा है, श्रृंगार लिखा है, बादल लिखा है। क्या होगा? बादल शब्द क्या है अपने पास? पयोधर शब्द का पर्यायवाची है, क्योंकि अश्व नहीं हो सकता। तो यह यानी पानी होता है। श्रृंगार, सजने संवरने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं। तो इसका शब्द क्या होगा? बादल। बादल शब्द पयोधर शब्द का पर्यायवाची होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो मैंने आपको एक शब्द बताता हूं आपको सरल तरीके से। जल शब्द का पर्यायवाची अपन याद करते हैं। जैसे पानी शब्द का अपन ने पर्यायवाची याद किया, तो अपन लोगों ने याद किया जल, फिर याद किया नीर, फिर याद किया वारी, फिर याद किया पय, फिर याद किया तोय। ये शब्द किसके हो गए? जल के पर्यायवाची, यानी पानी के पर्यायवाची। अगर इन्हीं सभी पर्यायवाचियों में द शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं या धर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा बादल शब्द का पर्यायवाची बनकर तैयार हो जाता है। यदि हम इन्हीं शब्दों के साथ धी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमारा समुद्र का पर्यायवाची बनकर तैयार हो जाता है। और यदि इन्हीं शब्दों के अंत में ज शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज वर्ण का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ज वर्ण लगते ही यह हमारे कमल के पर्यायवाची में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि यदि हमारा पानी के पर्यायवाची को याद करके ही काम चल रहा हो, तो हमें सभी पर्यायवाची याद करने की क्या आवश्यकता है? हमें कमल का पर्यायवाची नहीं याद करना पड़ेगा, समुद्र का पर्यायवाची याद नहीं करना पड़ेगा, बादल का पर्यायवाची याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पर्यायवाची से हमारे सारे पर्यायवाची बनकर तैयार हो रहे हैं। तो बादल हमारा सही उत्तर है। अगला है अपने पास, बेटी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, पुत्री, इनमें से कौन सा शब्द इसमें दिया है? तो हमारे पास तनु मतलब छोटा, जगदीश अर्थात जगत का ईश अर्थात भगवान, पंचानन, 5 आनन है जिसके पास अर्थात 5 मुख हैं जिसके पास, आत्मजा अर्थात अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाली। तो बेटी अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होती है। कलेजे का टुकड़ा होता है बेटा बेटी जो भी होते हैं, तो अपनी आत्मा अर्थात शरीर से उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को आत्मजा कहा जाता है। अगर फीमेल है तो आत्मजा कहेंगे, और अगर मेल है तो आत्मज कहेंगे। समझ में आया? हमारा सही उत्तर होगा आत्मजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्नेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? देखो कभी कभी बच्चों क्या होता है, इस तरीके से लिखा हुआ शब्द हम गलत पढ़ लेते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखा है
कि किताबों में ऐसे लिखा हो। अगर ऐसे पन्ना लिखा हो तो हमारे छात्र, आजकल की युवा पीढ़ी है, वो पन्ना को पन्ना ना पढ़ते हुए पत्रा पढ़ देते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो मंगल फॉन्ट जो सरकार मतलब जो नया सॉफ्टवेयर निर्मित किया गया है, इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दो अलग अलग अक्षरों को, जो आधा और संपूर्ण होता है, उन दोनों अक्षरों को एक साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। कभी कभी आपने किताबों में द्वारा शब्द इस तरीके से देखा होगा और कभी कभी आपने इस तरीके से भी देखा होगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही शब्द है, एक ही तरीका है, किंतु ये हमारे जो फॉन्ट है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं लिखने के, वर्ड के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अनुरूप आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बेटा, स्नेह लिखा है, तो स्नेह अपनी किताब में ऐसे भी आ सकता है। तो ये इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों तरीके से एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए समझाया ताकि आप आसानी से इसका अर्थ समझ जाएं कि ये क्या लिखा है। तो स्नेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? स्नेह मतलब होता है प्रेम, इसलिए मतलब होता है प्यार। तो इसमें देखो, प्रसन्न माने होता है खुशी, ये नहीं हो सकता। क्रोध मतलब गुस्सा, ये भी नहीं हो सकता। प्रेम ये तो होता है भाई। और प्रसंग मतलब होता है बातचीत। तो प्रेम प्रसंग बनता है ना शब्द, प्रेम प्रसंग मतलब प्रेम की बातचीत। तो यहाँ प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं अपन, बातचीत के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। तो हमारा स्नेह शब्द का पर्यायवाची प्रेम होगा। अगला जो प्रश्न है, सरोज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं, सरोज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, सरोज कौन है? सरोज, जलज, नीरज, पंकज, ये कौन है? एक ही है, कमल। कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये कह रहा है सरोज का पर्यायवाची नहीं है, तो सरोज का पर्यायवाची मनोज नहीं है, क्योंकि मनोज कामदेव का पर्यायवाची है, कमल का नहीं। समझ में आया? सरोज, मनोज, पंकज, नीरज सुनने में एक जैसे जरूर लग रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें जलज, नीरज, मनोज तो सब एक जैसे हैं, कमल अलग है, तो इसका सही उत्तर कमल होगा। किंतु नहीं, ये तो हम लोगों के हाथों से बनाए गए कन्फ्यूजन शब्द हैं जो बच्चे को भ्रमित करते हैं। बच्चा अपने उत्तर से भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। इसीलिए इसमें हमने कमल को अलग रखा ताकि बच्चा भ्रमित हो जाए। अब भ्रमित करने का हमारा मेन कारण नहीं था, प्रमुख कारण ये था कि बच्चे को शब्द में तुक्का लगाने की आवश्यकता ना पड़े, बच्चे को उसका भावार्थ भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी तुक्का लगाने के चक्कर में हमारे कभी सवाल या प्रश्न गलत हो जाते हैं और हम कहते तो ये है कि पूरा करके आए थे, किंतु जब परिणाम आता है तो हमारे मार्क्स, हमारे अंक हमें कम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मनोज शब्द सुनने में एक जैसा है, किंतु मनोज शब्द कामदेव का पर्यायवाची है, इसलिए यही सही उत्तर होगा अपना। उचित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उचित शब्द का पर्यायवाची स्वच्छ नहीं हो सकता, स्वच्छ माने साफ सफाई होता है। सरल मतलब आसान, ये भी नहीं हो सकता। समुचित सबसे अच्छा, सबसे उचित, तो समुचित और उचित दोनों शब्द एक जैसे हैं, अर्थात यही हमारा उत्तर होगा। और साहस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। साहस मतलब हिम्मत, साहस मतलब जोश, तो ये शब्द तो हमारा हो ही नहीं सकता। चलिए अगला है शशक। अब मैंने आपको बताया था क्लास प्रारंभ करने से पूर्व कि हमारे कुछ शब्द पुनः हमारे सामने आते हैं और हमें उसका मीनिंग बताया जाता है, किंतु हम कहीं और ध्यान लगाने के चक्कर में शिक्षक की बात को पूरी तरह से सुन नहीं पाते और इसी कारण हमारे सवाल, हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। आप देख पा रहे हो कि शशक लिखा हुआ है, इसका पर्यायवाची मैं पूर्व में बता चुका हूं। शशक मान होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश होता है। तो चंद्रमा नहीं हो सकता,
खरगोश जब मैंने बता ही दिया है मीनिंग, तो खरगोश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शिशु माने होता है बच्चा, मृग माने हिरण, और चंद्रमा मतलब चंद्रमा, चांद, मयंक, हिमांशु, तो ये तो हो ही नहीं सकते, इसलिए खरगोश शब्द हमारा सही उत्तर है। ईश्वर, इसे तो जानते हो ना, ईश्वर को तो सब जानते हैं, ईश्वर भगवान गॉड। तो लिखा है ईश्वर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र नहीं हो सकता। रमाकांत, रमाकांत मतलब विष्णु भगवान को कहते हैं। रमाकांत, लक्ष्मीकांत, श्री हरि, लक्ष्मीपति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। जगदीश, जगदीश है हमारे ईश्वर भगवान शब्द का पर्यायवाची, तो सही उत्तर होगा जगदीश, क्योंकि इंद्र तो सुरेंद्र का होता है, सुरेश का होता है, देव का होता है, देवेश का होता है, देवेंद्र का होता है, तो हमारा ईश्वर शब्द का पर्यायवाची होगा जगदीश। चलिए, हिमांशु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हिमांशु शब्द का पर्यायवाची हिम के अंश से बनने वाला। पंकज, जलज, चंद्रमा, मिलिंद। चंद्रमा, क्योंकि यही तो है, चंद्रमा की जो रोशनी आती है हिम की तरह दिखाई देती है। हिमांशु यानी हिम का अंश, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के जैसा जो दिखाई देता है उसे हिमांशु कहते हैं। और बर्फ होती है सफेद, और चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो भी सफेद होती है ना? बताइए क्या होगा इसमें से? मिलिंद, पंकज, जलज, चंद्रमा। तो हमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग में ऐसा लगता है कि जैसे शब्द उसी के जैसा है, उसी के समान है, तो हमारा उत्तर भी वही होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जानबूझकर ऐसे प्रश्नों के उत्तर या ऐसे ऑप्शंस देते हैं ताकि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो प्रश्न हमारे सामने है, जैसा हमें दिख रहा है, क्या ऐसा वास्तव में होता है या नहीं। अब देखिए, मिलिंद, पंकज, जलज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा चांद का पर्यायवाची है। और ये कह रहा है कि नहीं है, यानी कि हिमांशु किसका पर्यायवाची होगा? कमल का पर्यायवाची होगा। तो इसका पर्यायवाची नहीं क्या है? चंद्रमा। देखने में जैसा लग रहा, हिमांशु यानी बर्फ के समान दिखने वाला, लेकिन बर्फ के समान सुबह के समय कमल भी दिखता है। कमल इसलिए दिखता है कि कमल के पत्तों पर, कमल के फूल के ऊपर मोम की परत चढ़ी रहती है, जिसके कारण वो हमें हिमांशु, जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है ना, तो ये भी बर्फ के समान सफ़ेद दिखाई देता है। तो इसीलिए मिलिंद, पंकज, जलज ये शब्द किसके हैं? हिमांशु यानी कमल के पर्यायवाची हैं। और चंद्रमा कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए उसका उत्तर होगा चंद्रमा। अब कह रहा है मोर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखो, मैं अर्थ बताऊं उससे पूर्व आप अनुमान लगाइए कि मोर शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता। देखने में देख दो, मयूर, सारंग, सिखी, कबूतर। हम सबको पता है कि कबूतर अलग छोटा पक्षी है और मोर बड़ा पक्षी है, तो सभी शब्दों के अर्थ जाने बिना ही हमें हमारा उत्तर मिल गया है। किंतु अर्थ मैं आपको बताऊंगा। मयूर, सारंग, सिखी ये शब्द मोर शब्द के पर्यायवाची हैं, कबूतर नहीं है, तो हमारा उत्तर भी कबूतर होगा। अगला है विपरीत शब्द का पर्यायवाची। विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत मतलब खिलाफ, विपरीत मतलब विलोम, विपरीत मतलब प्रतिकूल। इसमें एक ही शब्द बचा है, वो है वृषभ, जो कि हमारा सही उत्तर है। वृषभ मतलब होता है बैल। क्या होता है? बैल होता है। क्या होता है? बैल शब्द वृषभ शब्द का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे से विपरीत शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। विपरीत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उल्टा होता है, खिलाफ होता है, प्रतिकूल होता है, लेकिन क्या नहीं होता? वृषभ नहीं होता। इसलिए सही उत्तर वृषभ होगा। अगला लिखा है बेटा, सौंदर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सौंदर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
अब सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची में देखते हैं सुषमा, राजपुरुष, सुंदरता, रमणीय। तो बेटा समझने की जरूरत कहाँ है, राजपुरुष शब्द आ रहा है, पुरुष यानी आदमी। सौंदर्य या सुंदरता कोई आदमी तो होता नहीं है, ये तो एक छवि होती है। तो सही शब्द अपना सही उत्तर क्या है, राजपुरुष होगा। बिना अर्थ जाने ही समझ में आ गया है। अगला जो शब्द है अपने पास, पार्थ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, या पार्थ का पर्यायवाची क्या होता है। यदि आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने अपने रथी अर्जुन को कई बार पार्थ शब्द के नाम से संबोधित कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर भीष्म, इसको पितामह के नाम से जाना जाता था, श्री कृष्ण नटवर, नंद किशोर, नंदलाल के नाम से जाने जाते थे, युधिष्ठिर जिनको धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे, लास्ट में बचा अपने पास अर्जुन। तो अर्जुन को हम पार्थ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शब्द भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। क्योंकि भगवान कृष्ण सभी लोगों में छोटे थे, जो 5 पांडव थे ना, उनमें तीसरे नंबर के थे कृष्ण। तो जो युधिष्ठिर थे वो बड़े भाई थे। तो कभी उन्होंने इनसे युधिष्ठिर जी नहीं कहा, युधिष्ठिर नहीं कहा, धर्मराज नहीं कहा। एक बार धर्मराज कहा था और कई बार बड़े भैया कहकर संबोधित किया था। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हो ही नहीं सकते। सही उत्तर होगा हमारा अर्जुन, क्योंकि मैं आपको शब्द का उत्तर बताने से पूर्व उसका अर्थ बता देता हूं। सरिता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरिता आपने बचपन में पढ़ा हो बेटा, सरता शब्द नदी का पर्यायवाची होता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं है। तो हमें देखना है क्या है, तटनी यानी कि किनारों वाली, तो 2 किनारे इसके पास होते हैं। त्रिपथगा 3 रास्तों पर चलने वाली, तो नदी कई रास्तों पर चलती है। तरंगिणी लहरें उठाती हुई चलती है। लेकिन क्या नहीं होता, निम्न शब्द नहीं होता इसका, क्योंकि निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऐसे प्रश्नों के साथ आता है, ना कि नदी के साथ। सही उत्तर निम्न होगा। प्रशंसा अर्थात तारीफ। प्रशंसा मतलब किसी की अगर बढ़ाई करनी हो, तारीफ करनी हो, उसे प्रशंसा कहते हैं। तो तारीफ शब्द इसमें दिया है, सही उत्तर होगा। इसके बाद इनके भी बता देता हूं अर्थ आपको। क्रोध मतलब गुस्सा, बुराई मतलब होता है घृणा, और अनुदान मतलब होता है दान करना। कहते ना कि तुम मंदिर में कुछ ना कुछ अनुदान दे दिया करो, जिससे मंदिर के निर्माण में सहायता मिल सके। तो ये तीनों शब्द का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है, और सही उत्तर अपना होगा तारीफ। स्तुति, स्तुति मतलब वंदना, आराधना, याचना नहीं होगा, निवेदन। तो ये कह रहा है स्तुति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो कामना, याचना, इच्छा, ये तीनों शब्द एक ही हैं। केवल एक ही चीज है अपने पास, वो क्या है, निवेदन, याचना, कामना, इच्छा। इन चारों शब्दों में से हमारे स्तुति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो स्तुति मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, मुझे तो इन दोनों में से कोई एक बताओ, आपको मैं 50-50 दे रहा हूं, इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए। यदि आपने दिमाग लगा लिया तो मैं बता देता हूं आपको। निवेदन क्यों नहीं हो सकता, निवेदन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि निवेदन किसी चीज के लिए अपन क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाना होता है। तो यहां क्या होगा, याचना शब्द इसका सही पर्यायवाची होगा, क्योंकि कामना और इच्छा दोनों अलग अलग हैं, दोनों अभिलाषा शब्द के पर्यायवाची हैं। यहां याचना शब्द होगा, कितना हम भगवान के सामने याचना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं। तो याचना और स्तुति एक दूसरे का पर्यायवाची है। अचल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अचल मतलब जो कभी चल नहीं सकता। यहां पर कह रहा है कि ये इसका पर्यायवाची नहीं है, अर्थात चल सकता है। तो देखो चलने वाला क्या है, पर्वत चलता है, नहीं चलता। अविचल जो कभी नहीं चलता। भूधर धरती पर रखा हुआ कुछ चीज है,
चलती हैं? नहीं चलती। क्या चलता है? मधुकर अर्थात भौरा। भौरा चलता है, उड़ता भी है, दूर दूर तक जाता भी है, तो मधुकर सही उत्तर होगा इसका। अगला जो प्रश्न है अपने पास, शिष्ट शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट, शिष्ट मतलब सभ्य, सभ्य मतलब क्या होता है? सुसंस्कृत या विनीत। ये शब्द इसके पर्यायवाची हैं और नहीं है वो है ये आदान। आदान प्रदान वाली बात तो सुनिए कभी, ये हर बात को आदान प्रदान करता है। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, तो यहाँ आदान शब्द इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ गया? अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ऐसा कोई शब्द तो नहीं है जिसे मैं आपको समझाने में समर्थ हूँ? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको तुरंत जवाब भी दीजिएगा, ठीक है? अधर्म शब्द का पर्यायवाची होना चाहिए या होगा या है, कुछ भी हो सकता है पीछे। तो हमें बताना है अधर्म शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अब देखो, अधर्म का होता है क्या? सदाचार होगा? नहीं होगा। धर्म होगा? नहीं होगा। सुकर्म? नहीं होगा। अन्याय होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, वो भी अच्छे कर्म के। अधर्म के नहीं है, धर्म के पर्यायवाची हैं। और ये क्या है? अधर्म यानी कि अन्याय। तो कहते ना, उसने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ अधर्म हुआ है। तो अधर्म और अन्याय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और धर्म, सदाचार, सुकर्म ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला लिखा है अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो अमृत का होता है पीयूष, सोम, सुधा। एक नहीं होता पयोधी, क्योंकि ये जलधि यानी बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है? तो पयोधी हमारा सही उत्तर होगा। इसके पश्चात आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश को हम क्या कहते हैं? हमने याद किया होगा बचपन में, नभ, गगन, भूलोक, आसमान, ये शब्द पर्यायवाची होते हैं। तो नभ अपना सही उत्तर है। अग्र माने आगे, दिवा माने दिन, और ऋतु माने होता है ऋतुएं। तो ये तो इनके पर्यायवाची हो ही नहीं सकते, ठीक है? ये इसका सही उत्तर क्या है? नभ इसका सही उत्तर है। जीव अर्थात जीव जंतु, ये शब्द भी पहले आ चुका है, मैंने आपको समझाया भी था, किंतु आपने देखा नहीं हो। अगर जिसको लगता है कि इसका अर्थ और अच्छे से जानना है तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी है, यानी कि पर्यायवाची एमसीक्यू की वीडियो नंबर 1, जिसमें आप देखिए बहुत सारे शब्दों का वहाँ पर अच्छी तरीके से शब्द मतलब शब्द का अर्थ दिया गया है, समझाया गया है। तो आप कहने को तो ये भी कह सकते हैं सर आपको इसमें भी समझाना चाहिए। समझा तो मैं इसमें भी दूंगा, लेकिन क्या होता है कि जिस समय जो विचार उसके हिसाब से आते हैं वो कम समय पर कम मतलब देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने आपको कहूँगा जीव का मतलब जंतु बोल दिया मैंने, मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर और अच्छे समझना है तो पिछली वीडियो में जाकर देखिए, ठीक है? तो जीव मतलब प्राणी, प्रकृति, पखेरु और चैतन्य। चैतन्य मतलब जागता हुआ, पखेरु मतलब पक्षी होता है, ठीक है? प्रकृति मतलब प्राकृतिक होता है। प्राणी मतलब क्या होता है? प्राणी मतलब जीव होता है। तो जीव, प्राणी, पखेरु और चैतन्य, ये तीनों चारों शब्द एक जैसे हैं, एक ही चीज़ है, वो है प्रकृति, यानी कि जो निर्जीव है। और जीव तो जीवित होता है, प्रकृति निर्जीव होती है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा यार सर प्रकृति में तो पेड़ पौधे भी आते हैं, तो ये तो जीवित होते हैं। तो संस्कृत में, हिंदी में जीवित उसी चीज़ को माना जाता है जो अपनी जगह से चलकर दूसरी जगह अपने आप जा सकते हो। जैसे प्राणी हैं, जा सकते हैं। पखेरु यानी पक्षी जा सकते हैं। चैतन्य यानी जागता हुआ जो मनुष्य होगा वो भी जा सकता है। एक ही चीज़ नहीं जा सकती, प्रकृति, नेचर, एनवायरनमेंट, ये कहीं नहीं जा सकता। इसलिए सही उत्तर होगा अपना प्रकृति। अब कह रहा दिनांक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दिनांक अर्थात डेट, अर्थात तारीख, अर्थात तिथि या अंक, ये सब पर्यायवाची हैं। क्या नहीं है? स्थिति। क्या नहीं है? स्थिति नहीं है, क्योंकि अंक होता है, तारीख होता है, क्योंकि दिनांक में अंक होता है। दिनांक, दिन प्लस अंक, दिनांक। तिथि, तारीख ये होता है। अगला है अपने पास बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बिजली, ताड़िता, दामिनी।
तो ये कह रहा है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो हमें मिल गया दामिनी शब्द मिल गया भाई। सरवरी क्यों नहीं है, सरवरी रात्रि का पर्यायवाची है। तनया क्यों नहीं है, तनया बेटी का पर्यायवाची है। रमणी क्यों नहीं है, रमणी सौंदर्य का पर्यायवाची है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है। दर्पण अर्थात शीशा अर्थात कांच, तो इसमें से कौन सा शब्द है जो इसका सही उत्तर है, मैंने बता दिया आपको, शीशा शब्द इसका सही उत्तर है। हालांकि लिखा है अपने पास अनावर्तक, अवलंबन और पारदर्शक। पारदर्शक जिसमें से साफ आर पार देखा जा सके, लेकिन शीशा या दर्पण वो होता है जिसमें से हम एक साइड से देखते हैं तो हमें प्रतिछाया के रूप में दूसरा साइड से दिखाई देता है, ये नहीं कि आर पार दिख जाए, है ना। तो इसमें क्या है, अनावर्तक यानी जिसका कोई वर्चस्व ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, तो दर्पण का आकार होता है, निश्चित आकार होता है। ये बात अलग है कि बनाने वाले उसको छोटा बड़ा गोल मटोल सब बना दे, लेकिन आकार होता है। अवलंब, अवलंब आपने मैथ में पढ़ा होगा, अवलंब डाल दिया जाए यानी बीच में खींची जाने वाली लकीर। पारदर्शक जो आर पार दिखाता हो। अब क्या बचा अपने पास, शीशा बचा है, और शीशा ही हमारा सही उत्तर है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा हो, सर ये तीनों शब्द हमने सुने हैं पर इनका अर्थ तो हमें मालूम नहीं है। भाड़ में जान दो ना, क्या दिक्कत है उससे, हमें एक चीज देखनी है, दर्पण को हम शीशा कहते, शीशा को हम कहते कांच, और जब हमें मिल जाए उत्तर तो क्यों लगे मन पे आंच। अगला जो प्रश्न है ध्वज। ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, ध्वज मतलब पताका, ध्वज मतलब निशान, ध्वज मतलब केतु, तो क्या नहीं है इसका पर्यायवाची, शेष। शेष मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है। निशान, अब आप लोग सोच रहे होंगे निशान तो चिन्ह को कहते हैं, निशान मतलब ध्वज कहां से हुआ, तो आप लोग अगर यदि समझदार हैं तो खाटू श्याम जाने वाले जो मतलब जो भक्तजन होते हैं, जो खाटू श्याम जाते हैं, तो खाटू श्याम जाते समय उन्हें रास्ते में एक दुकान से उसका जो ध्वज होता है खाटू श्याम का, वो लेकर जाना होता है, और उसी ध्वज को वो निशान के रूप में मानते हैं। लेकिन शेष यानी बचा हुआ जो शब्द है, इसको अपन कभी निशान या ध्वज या पताका या केतु नहीं मानते। अब केतु क्या होता है, केतु आपने कभी देखा है, जो हम देवी देवताओं पर जो झंडा चढ़ाते हैं तो उसके जो बांस का जो डंडा होता है, उस डंडे में जो पताका तीन कौड़ियाँ पता लगाते हैं, उसको हम केतु बोलते हैं। तीन कौड़ी बनाते हैं उनको, कुछ लोग किसी किसी जगह पर पताका भी बोल देते हैं। बहन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, बहन को क्या बोलते हैं, बहन को बेटा सहोदरा बोलते हैं। सहोदरा यानी कि सहोदर यानी कि अपने जैसा ही, अपने जैसा ही। तनुजा मतलब तो होता है बेटी, प्रभाव माने असर, प्रकाश मतलब रोशनी, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा, सहोदरा शब्द सही उत्तर होगा हमारे प्रश्न का। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वन जंगल, कानन, अरण्य, विपिन, ये शब्द होते हैं वन शब्द के पर्यायवाची। और जंगल भी होता है और कांतार भी होता है, तो देखो कदम का पेड़ होता है, नहीं होगा। बेहग पक्षी को बोलते हैं, रूख पेड़ और पौधे को बोलते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, कांतार। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर कांतार देख के आपने बता दिया, नहीं भाई, कांतार शब्द जंगल का पर्यायवाची है, किंतु ये संस्कृत शब्द है, इसे तत्सम शब्द के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तत्सम शब्द को नाम से जानते हैं, और तत्सम शब्दों को ही संस्कृत शब्द भी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए बेहतरीन बात। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए सविता सूर्य उसका होता है, सूर्य का। भानुजा बेटी का होता है। भागीरथी होता है गंगा का पर्यायवाची, और तनुजा बेटी का होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा भागीरथी क्यों, क्योंकि यदि आपने याद हो
तो एक बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था सगर, सगर नाम का राजा था। उसके 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्रों को एक कपिल मुनि ने अपनी क्रोध की अग्नि जो आंखों से उनकी ज्वाला निकली थी उससे जलाकर भस्म कर दिया था। तो उनके वंश में भगीरथ नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था। उस व्यक्ति ने हजारों साल तक तपस्या करी थी और ब्रह्मा जी से गंगा नदी को मांग लिया था। इसी वजह से गंगा नदी की जमीन पर आते ही उसका नाम भागीरथी रख दिया गया था, क्योंकि वो भगीरथ के द्वारा ही जमीन पर आ पाई थी, वरना ब्रह्मा जी की कमंडल में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर है भागीरथी, क्योंकि भगीरथ के द्वारा आई थी। अगला जो प्रश्न है अपने पास, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का धरा, धरती, धात्री, वसुंधरा, कुछ भी हो सकता है, मही। तो रावण तो होगा ही नहीं, रावण तो एक राक्षस था। शशि नहीं हो सकता, चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिशा नहीं हो सकता, डायरेक्शन, दिशा जो चारों तरफ चारों दिशा होती हैं। सही उत्तर क्या होगा? मही होगा। हमारा सही उत्तर मही होगा। ठीक है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आग को हम पावक बोलते हैं, आग को हम अनल बोलते हैं। इसमें क्या दिया है वही देख लेते हैं। अनिल दिया है हवा का पर्यायवाची, अनल दिया है आग का पर्यायवाची, पार्वती पद्मा का पर्यायवाची और वारी जल का पर्यायवाची। तो सही उत्तर क्या है बेटा अपने पास? अनल शब्द इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मेघ शब्द का पर्यायवाची बेटा क्या होगा? अम्बुद, जलज, अंबु, शिव, क्या होगा? चलिए मैं आपको अर्थ बताता हूं। अम्बुद पानी को धारण करने वाला, जलज कमल का फूल या जल में खिलने वाला, अंबु माने जल पानी, और शिव यानी भगवान शिव। अब यहां पर क्या है? हमारा सही उत्तर होगा अम्बुद, जो जल को धारण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? और इसके बाद देखो क्या है, कपड़ा को हम सफरी बोलते हैं, कपड़ा को हम पट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कपड़ा को हम पट बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? पट दिया है या वस्त्र दिया है? पट दिया है भाई, तो पट क्या है हमारा सही उत्तर है। सफरी किसको बोलते हैं? मछली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मछली को सफरी बोलते हैं। वाणी आवाज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आवाज को वाणी बोलते हैं। हिम बर्फ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बर्फ को हिम बोलते हैं। तो ये तो तीनों शब्द अलग अलग हैं और समानार्थी का मतलब होता है एक अर्थ शब्द अनेक। शब्द एक शब्द अर्थ एक शब्द अनेक, वो होता है अपना समानार्थी। और अर्थ अनेक शब्द भी अनेक, वो उससे कहते हैं अनेकार्थी। ठीक है। तो हमारे प्रश्न में समझ में आ गया होगा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट होता है। अगला जो प्रश्न है, पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्र का बेटा होता है तनय, क्योंकि वारी पानी का पर्यायवाची है, नंदलाल भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, नृप राजा का पर्यायवाची है। तो अंतिम शब्द हमारे पास बचता है तनय शब्द। तनय शब्द क्या है बेटा अपना? पुत्र, बेटे, आत्मज का पर्यायवाची है। ठीक है। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मैत्री इंस्टीट्यूट पर जुड़कर, मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी टीम देती है। आपको जिस प्रश्न का जवाब चाहिए, जिस किसी परीक्षा से संबंधित, किसी कक्षा से संबंधित, किसी सिलेबस से संबंधित, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको वहां संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।